ये बात है पिछले साल की सर्दियों की। आर्यन और कबीर दोनों जिगरी दोस्त शहर की भीड़ भाड़ और अपनी बोरिंग नौकरी से तंग आकर एक रोड ट्रिप पर निकल पड़े थे। उनकी मंजिल थी पहाड़ों के बीच बसा एक अनजान सा हिल स्टेशन। दोनों अपनी एसयूवी में तेज म्यूजिक बजाते हुए हंसी मजाक करते हुए सफर का मजा ले रहे थे। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम और किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। शाम के करीब 6 बजे होंगे। अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए और फिर शुरू हुई ऐसी भयानक बारिश मानो आज आसमान ही फट पड़ेगा। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ देवदार के घने जंगल जो अंधेरे में किसी विशाल दानव की तरह लग रहे थे। अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स फड़फड़ाईं और इंजन एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गया। उन्होंने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। रात के 8 बज चुके थे। बाहर घुप अंधेरा, कड़ाके की ठंड और सिर्फ बारिश और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह से गायब। तभी आर्यन की नजर दूर एक हल्की सी टिमटिमाती हुई लाल रोशनी पर पड़ी। कबीर, वहां देख, पेड़ों के पीछे शायद कोई होटल या गेस्ट हाउस है। मरता क्या ना करता। दोनों गाड़ी वहीं छोड़कर बारिश में भीगते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, वो इमारत किसी भूतिया हवेली जैसी लगने लगी। वो एक बहुत पुरानी जर्जर इमारत थी। बाहर लगे एक बड़े से लोहे के बोर्ड पर जंग लगा हुआ था और एक लाल नियॉन लाइट से लिखा था होटल काल छाया। नाम ही इतना अजीब कि रूह कांप जाए। उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ंद उनके नथनों में भर गई। बिल्कुल वैसी बदबू जैसे कई दिनों से बंद कमरे में पड़े मरे हुए चूहे से आती है। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें, दोस्तों, उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, वो एकदम सफेद थी। कबीर ने डरते हुए कहा, हमें एक रात के लिए कमरा चाहिए। बूढ़े ने बिना पलक झपकाए उन्हें घूरा। कुछ नहीं कहा, बस एक भारी लोहे की चाबी काउंटर पर फेंक दी। चाबी के छल्ले पर लिखा था कमरा नंबर 303। जब वो दोनों मुड़कर जाने लगे तो पीछे से बूढ़े की खुरदरी रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई, जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो। रात के 3 बजे के बाद अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना, और सबसे जरूरी बात, कमरे के आईने में गलती से भी मत देखना। दोनों को लगा वो बूढ़ा पागल है। वो चाबी लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों पर बिछा लाल कालीन जगह जगह से फटा था। उस पर कुछ गहरे काले धब्बे थे जो सूखे हुए खून जैसे लग रहे थे। कमरा नंबर 303 तीसरी मंजिल पर आखिरी कोने में था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कमरे में एक बहुत पुराना लकड़ी का पलंग था और ठीक उसके सामने एक बड़ा सा विंटेज आईना। आर्यन को बूढ़े की बात याद आई। उसने तुरंत आईने पर एक चादर डाल दी। रात के 2 बज चुके थे। बाहर तूफान अभी भी जारी था। दोनों थकान के मारे बिस्तर पर लेट गए और उनकी आंख लग गई। लेकिन तभी खट खट खट। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर किसी ने भारी हाथ से दस्तक दी। दोनों की आंखें झटके से खुल गईं। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। कबीर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। आर्यन ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। फिर से खट खट खट। इस बार आवाज और तेज थी और फिर दरवाजे के बाहर से एक बहुत पतली, सिसकती हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली औरत की आवाज आई। कबीर, दरवाजा खोलो, मैं ठंड से जम रही हूं। कबीर। कबीर की सांस गले में अटक गई। उस अनजान औरत को उसका नाम कैसे पता? कबीर मानो किसी अजीब सम्मोहन में आ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बिना कुछ सोचे समझे किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। आर्यन उसे पीछे से खींच रहा था, लेकिन कबीर के अंदर अचानक इतनी ताकत आ गई कि उसने आर्यन को एक झटके में दूर फेंक दिया और अपना हाथ, कबीर नहीं, रुक जा मेरे भाई, उस बूढ़े की बात याद कर।
आर्यन ने पूरी ताकत से कबीर को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन कबीर के अंदर मानो 10 आदमियों की ताकत आ गई थी। उसकी आंखें एकदम सफेद पड़ चुकी थीं, पुतलियों का नामो निशान नहीं था, चेहरे के भाव पूरी तरह सुन्न। आर्यन की लाख कोशिशों के बावजूद कबीर ने एक झटके में दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। क्री! एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चरमराहट के साथ कमरा नंबर 303 का दरवाजा खुल गया। आर्यन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा अब कोई खौफनाक चुड़ैल या कोई खूनी दरिंदा सीधे उन पर झपटेगा, लेकिन बाहर एकदम सन्नाटा था। कोई नहीं, सिर्फ एक ठंडी गहरी सफेद धुंध जो सीढ़ियों से होते हुए किसी अजगर की तरह रेंगती हुई उनके कमरे के अंदर आ रही थी। वो धुंध लाल और नीली अजीब सी रोशनी में चमक रही थी, बिल्कुल किसी 3D फिल्म के उस खौफनाक सीन की तरह जहां बुराई की एंट्री होने वाली होती है। जैसे ही उस धुंध की बर्फीली हवा का झोंका कबीर के चेहरे से टकराया, वो अचानक लंबी सांस खींचते हुए पीछे गिर पड़ा। उसका खौफनाक सम्मोहन टूट चुका था। आर्यन, मैं यहाँ दरवाजे पर कैसे? कबीर पसीने से तरबतर था। उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। आर्यन ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से दरवाजे को जोर से धक्का देकर बंद किया और अंदर से डबल लॉक कर दिया। दोनों दरवाजे से टिककर फर्श पर बैठ गए, जोर जोर से हांफते हुए। उनके दिलों की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएंगी। कभी तेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? बाहर कोई अनजान औरत तुझे तेरे नाम से बुला रही थी और तू उसके लिए दरवाजा खोल रहा था। आर्यन की आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। भाई, कसम से मुझे कुछ याद नहीं। मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मुझे दर्द में पुकार रही है। उनकी आवाज बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। दोनों अभी खुद को संभाल ही रहे थे कि अचानक कमरे का पीला बल्ब फड़फड़ाने लगा और उसकी रोशनी खून जैसी लाल हो गई। कमरे का तापमान अचानक -डिग्री तक गिर गया। उनकी सांसों से सफेद भाप निकलने लगी। खिड़कियों के कांच पर तेजी से बर्फ जमने लगी और तभी कमरे के बीच में रखे उस पुराने विशाल आईने के ऊपर पड़ी सफेद चादर अपने आप बहुत धीरे धीरे नीचे सड़कने लगी, मानो कोई अदृश्य शैतानी हाथ उसे खींच रहा हो। और चादर फिसलकर जमीन पर गिर गई। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। कबीर, नीचे देख, आईने की तरफ गलती से भी मत देखना, उस बूढ़े ने सख्त मना किया था। दोनों ने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा लीं। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। लेकिन कहते हैं ना, जिस चीज से बचने की कोशिश करो, मौत उसी रास्ते से आती है। उस खामोशी को चीरते हुए आईने के अंदर से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई सड़े हुए नुकीले नाखूनों से अंदर से शीशे को खुरच रहा हो। स्क्रीच, स्क्रीच, स्क्रीच। वो आवाज इतनी चुभने वाली थी कि कबीर खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नजरें अनजाने में धीरे धीरे ऊपर उठीं और सीधे आईने से टकराईं। अगले ही पल कबीर के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। आर्यन, हमारे पीछे, पीछे देख। आर्यन ने घबराकर आईने में देखा। आईने में वो दोनों जमीन पर बैठे दिख रहे थे, लेकिन उनके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में तैर रहे थे। उसने लाल रंग का पुराना फटा हुआ जोड़ा पहना था। उसके बाल चेहरे पर ऐसे उलझे थे मानो वो सदियों से वहीं खड़ी हो। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसमें से काली पीप टपक रही थी। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद। लेकिन दोस्तों, सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो औरत सिर्फ आईने में दिख रही थी। जब आर्यन ने डरकर असली कमरे में पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली। वो चुड़ैल सिर्फ आईने की दुनिया के अंदर थी। तभी आईने के अंदर खड़ी उस औरत ने एक दानवी मुस्कान दी। उसके सड़े हुए पीले दांत बाहर झांकने लगे। उसने अपना लंबा सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया। आर्यन और कबीर को लगा वो सिर्फ शीशे के अंदर हाथ बढ़ा रही है, लेकिन तभी वो सड़ा हुआ हाथ आईने के शीशे को पानी की तरह चीरता हुआ असली दुनिया में बाहर आ गया। कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैल गई और उस बर्फ जैसे ठंडे मरे हुए हाथ ने पलक झपकते ही आर्यन की गर्दन को कसकर दबोच लिया। आर्यन की सांसें रुक गईं। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। क्या आर्यन आईने की उस दुनिया में खिंच जाएगा? क्या कबीर अपने दोस्त की जान उस शैतानी औरत से बचा पाएगा?